हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार, दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैंने बड़ी गंदी सी लिपस्टिक लगाई है। जस्ट हेट दिस कलर। तो ये राजा ने ना वो जो मुझे दिया था गिफ्ट करवा चौथ पे, उसमें से एक ग्लॉस था। चट्टी सूख रही है बेटा, सूखी नहीं है। नहीं सूखी ना? नहीं। मैं इसको छत पे डलवा देती हूँ। भाई मैं अभी सोच रही थी डुगू के लिए थोड़े से राइस फ्राई कर। कपड़े यहाँ बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं, धूप ही नहीं आई, देखो चड्डी ही नहीं सूखी आपकी अभी तक। हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है, ये जो गेट है मेन, ऐसे अगर मेन घर देखा जाए। हम लोग के यहाँ ना धूप नहीं आती, हम लोग की धूप आती है 3:30-4 बजे, वो जाती हुई धूप आती है जो कि तीखी नहीं होती है। या तो छत पे चले जाओ, डाल दो। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है ना, तो जिया ने कल सुसु कर दी थी और वो डायपर छोड़ रही है, पर रात में कहीं भी पहनाना भूल जाऊँ तो वो कर देती है। तो ये ऐसे कॉट का गद्दा है, इसको मैं सोच रही थी इसको वॉश भी कर देंगे, पर अभी इसको थोड़ी धूप लगा रही हूँ। तो धूप है नहीं, हालांकि अभी आएगी यहाँ पे धूप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी। तो इसको थोड़ा धूप खिला रही हूँ कि इसमें से स्मेल ना आए। मैंने खिड़कियाँ खोल दी हैं यार। मेरे साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि मुझे अपने बच्चों को ना पॉटी ट्रेन, सुसु ट्रेन कराने में दिक्कत नहीं हुई। जिया को मुझे क्या हुआ, मान लो 15 दिन पुरानी बात होगी, तो ये बहुत रेगुलर डायपर वगैरह यूज़ कर रही थी। परेशानी होती है, रेडनेस हो जाती है एंड होता है दिक्कत, है ना। तो मैंने ऐसे ही क्योंकि डुगू तो जाता है, तो मैंने ऐसे ही एक दिन उसको बोला डायपर नहीं सुसु बताना। तो उसने क्या किया, उस पूरे दिन अपने जो कपड़े हैं उनको गीला किया, बताया नहीं। तो मैंने उसे फिर 1-2 बार अच्छे से स्ट्रिक्टली बोला कि देख कपड़े गीले हो रहे हैं, मैं चेंज नहीं करूँगी एंड ऑल दिस। तो बच्चे जो है वो समझते हैं। उसके बाद उसने मुझे बताना शुरू किया। उसके बाद उसने 1-2 दिन पूप भी कर दी यार अपनी अंडरगारमेंट में एंड फिर उसने अपनी पूप जो है, क्योंकि उसे अनकम्फर्टेबल हो रहा था, वो बताना शुरू किया। तो अब ऐसा है कि अगर मैं उसे डायपर पहनाती हूँ तो वो डायपर दिन भर नहीं पहनती है, वो मना करती है डायपर पहनने के लिए रात में। इसलिए जब वो सो जाती है तो मैं उसे पहनाती हूँ। और कल वो जब सो गई तो मुझे भी नींद आ गई और मैं भूल गई। रात में वो रोई है, उसने कपड़े गीले कर दिए और गद्दा गीला कर दिया। तब जाके मैंने उसे फिर डायपर पहनाया। डायपर रात में पड़ जाती ज़रूरत, क्योंकि ठंड है ना, तो बच्चे करते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है। एक एज आती है, आप मान लो 2.5 साल के आसपास, जिसमें बच्चे ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ों से ट्रेन हो जाते हैं। 10-15 दिन लगते हैं एंड ऑटोमेटिकली वो फिर कपड़े गीले नहीं करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने दोनों बच्चों को डायपर फ्री कर दिया है। जिया का भी डायपर रखती हूँ मैं, क्योंकि रात में या कहीं बाहर जा रहे हैं तब के लिए, बट उसने डायपर पहनना बंद कर दिया है। तो मैंने फोर्सफुली किसी को भी डायपर ट्रेन नहीं किया था, पॉटी ट्रेन नहीं किया था। डुगू का बल्कि गड़बड़ हो गया था कि वो खड़े खड़े करता था। तो अभी मेरे लिए दोनों बच्चे सॉर्टेड हो गए, तो मेरा डायपर का खर्चा बच गया। ये दोनों छत पे आए थे, तो मैं डुगू का खाना भी यहीं ले आई। ये अपना खाना खाएगा, चलो खाना खा लो। तो मुझे सफाई करनी थी। ये लोग इतना लड़ रहे हैं, मुझे लगा जिया सो जाएगी तो मैं रूम जो है, मेरे को 2-3 क्योंकि अलमारी तो मुझे लाने ही नहीं दी। अब ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मुझे लगा जिया सो जाएगी तो मैं यहाँ का रूम क्लीन करना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा घर क्लीन करना है 1 तारीख से पहले। तो मेरे को लोग इतना गंदा लड़े हैं, ये बहुत लड़ते हैं। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे, मतलब इतने गंदे दुश्मन है ना कि ये लोग पता नहीं यार एक दूसरे की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने प्यार से समझा लिया
मैंने अभी डुगू की पिटाई भी कर दी, बहुत रोया है, रोते रोते उसने उल्टी कर दी क्योंकि बहुत ओवर हो रहा था यार। उसके बाल खींच लेता है, वो उसको धक्का मार रही है। उसने परसों डुगू के मुंह पे फ़ोन फेंका, डुगू का यहाँ से होठ फट गया, पूरा खून खून हो गया। उसने कल जिया ने मेरे ऊपर एक ब्रेसलेट होता है वो फेंका, मेरी आँख पे लगते लगते बचा है। तो वो चीज़ें फेंक के मार रही है, वो भी उसे मार रहा है और इनके बीच में चल रहा है जो लास्ट मारेगा वो ही जीतेगा। तो वो जो चीज़ है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक चीज़ के पीछे लड़ना शुरू करते हैं, एक सड़ी सी चीज़ के पीछे लड़ जाते हैं, एक टिश्यू पेपर के लिए लड़ सकते हैं वो लोग आज की डेट में। तो कोई नहीं सोया, तो अभी तो मैं बैठी हुई हूँ। मेरे को लग रहा था मैं देखती हूँ अभी कोई सोता है इनमें से, फिर मैं थोड़ा सफाई करना शुरू करूँगी क्योंकि दोनों के साथ तो मैं सफाई नहीं कर सकती हूँ। मैं जिया की उम्मीद करती हूँ कि जिया सो जाए तो मैं करूँ यार। तो अब यहाँ पे मैं, डुगू, जिया सफाई कर रहे थे एंड मैंने ये वाली राख ले आई थी क्योंकि अलमारी लानी है, बट आपको पता है मैंने बताया कुछ रीजंस हैं कि ये शिफ्ट के लिए बोल रहे थे, अलमारी फंस जाएगी या उसके बाद फिर अभी पता भी नहीं है शिफ्टिंग का। बट सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जितना आपको दिख रहा है, तो मैंने सारे गर्मी के कपड़े हाँ इसमें रख दिए थे। बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। इसमें पहले कभी मैं मेकअप रखती थी, फिर मेरा मेकअप रूम बना, फिर इसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती थी। इसी को मैं लेके गई थी अपने रेंटल वाले घर पे एंड यहाँ पे मैं इन लोगों के सारे छोटे छोटे कपड़े जो थे वो रख रही थी और जो बाकी के थे वो मैंने अलग कर दी अपनी हाउस हेल्प को देने के लिए। उसके बाद फिर मैंने रूम थोड़ा सा सही किया है, फिर बाद में मैंने कल और किया था क्योंकि मुझे 2 घंटे लग गए इसको करने में। अभी मुझे अपनी भी वार्डरोब जो है वो साफ करनी है, तो यहाँ पे बस यही कर रही थी। थोड़ा सा बच्चों का ये खेलने के लिए हो जाता है रूम एंड इसको करने के बाद खाना बनाना था, तो खाने मैंने छोटा सा ही बनाया, नूडल्स कर लिए थे। तो नूडल्स मैंने चढ़ा के रखे हुए थे, तो नूडल्स बन रहे थे। इसी बीच में ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे, बैठे हुए थे और बस ये था कि मैंने इसको साफ कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया, वरना इन लोगों के कपड़े इस ढंग से फैले हुए थे नीचे पीछे कि पूछे मत। बाकी कपड़े मैंने ऊपर रख दिए जो देने वाले थे और उसके बाद फिर नूडल्स थे वो जाके रेडी करे हैं एंड फिर हम लोगों ने यही खाया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लग गया था। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है संडे और मम्मी जाने वाली हैं चीन तो मम्मी जाने वाली है एंड राजा और मम्मी की कुछ बात हुई है। राजा चले गए हैं फ़ोन वोन सब छोड़ के और मुझसे बोल के गए हैं मैं मरने जा रहा हूँ। मम्मी आज गई, आई डोंट नो क्या होने वाला है। आपको भी आपका पोपो क्या कर दे? बता, रोक लेना है ना। मैंने बोला क्यों रोकना है, क्यों रोकना। नीचे गए थे, मैं रोक लेना, मैं जा रहा हूँ। मैं जितनी देर में इनको पकड़ती है कुछ करती है, गेट तक चले गए और कार लेके चले गए, फ़ोन छोड़ के चले गए। मैं परेशान हो गई, जो मेरी किस्मत में वो होगा। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जा रही थी एंड हमसे नहीं भी मिली वो, और मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। आपको इसके आगे शायद मेरी कोई क्लिप नहीं दिखेगी बात करते हुए, क्योंकि मेरे ना पूरी आंखें वाखें रात तक रो रो के दुख रही थी कि ये लोग चले, ये मम्मी चली गई, उससे पहले राजा चले गए थे और बोल के भी जो गए थे फ़ोन छोड़ के चले गए और मेरी इतनी बुरी हालत थी। मैं 10 घंटे जो परेशान थी, 5 घंटे रोई हूँ, 5 घंटे फिर मैंने अपना काम देखा क्योंकि मैं भी कुछ गलत स्टेप कर सकती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, पापा को कॉल किया है, दीपा थी, कल संडे था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी आने को एकदम तैयार हो गए थे और मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये लोग ऐसे कुछ करेंगे। उसके बाद फिर मेरे को पता है, मेरे को सबसे ना मेरा मन उठ गया है। मेरे को सबसे, मैं एक बहुत बड़ा वर्ड बोल रही हूँ, मुझे सबसे ना बहुत ज़्यादा नफरत होती है अब, क्योंकि ना मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं 10 चीज़ें सोचती हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं बचती क्योंकि मैं तो बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ना पापा पापा टाइप बिहेव करते हैं ना इनके, क्या बोलूँ यार। मेरे को नहीं लग रहा था कि मम्मी जाएंगी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैं उस टाइम पे रो ही रही थी और इनकी जो भी बात हुई ना मुझे बात पता ना कुछ पता। मैं बस ये था कि मैं ब्लैंक थी, ना फोन करने के लिए किसी के पास फोन था। मैं इस ना गैर जिम्मेदारी से परेशान हो चुकी हूँ। मैंने मम्मी पापा को सीधा बोला कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो उन्होंने बोला तुम रुको हम आ रहे हैं। तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
तो मम्मी से मैंने फिर बोला, तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया अपने, और इस टाइम पे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने इन-लॉज़ से ही बात करूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली कि मैं और बच्चे घर में अकेले हैं एंड किसी को कोई मतलब नहीं है कि माँ रो रही है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी ना यार, मेरा मन करता है कई बार कि मैं कुछ गलत कर लूँगी अपने साथ। फिर ऐसा होता है कि बच्चों को देखती हूँ, फिर मुझे लगता है कि जब मेरे होते हुए यहाँ पे कोई नहीं देखता है, तो मेरे मरने के बाद कौन देख लेगा, और मुझे फिर रोना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना क्या करती हूँ, जब मैं बहुत उसमें होती, तो मैंने खाना बनाना शुरू किया कि थोड़ा टाइम वहाँ लगेगा कि मेरे दिमाग में कुछ भी गलत थॉट ना आए। एंड मेरी मम्मी को बोला कि मुझे ना आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना, मुझे कॉल, मैं अभी फ़ोन नहीं ऑन करूँगी। तो मैं हो सकता है अब 1-2 महीने फ़ोन ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। और क्योंकि मुझे नहीं था यार, बच्चे और माँ घर में ऐसे हैं, और राजा तो है ही रिस्पॉन्सिबल, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ। और जो लोग आके पक्ष लेते हैं ना, या बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। एंड ऊपर से वो शब्द बोल के जाना, रोक लेना, मैं नहीं आऊँगा, मैं मरने जा रहा हूँ, एंड मुझे नहीं होता है ये सब अब बर्दाश्त। मैंने अपना रेजोल्यूशन बनाया है न्यू ईयर का कि मुझे अब अपने बच्चों से मतलब रखना है। मुझे इतना स्टैंड करना है कि मैं को ना किसी की हेल्प चाहिए, ना इन लोगों की हेल्प चाहिए, ना उस साइड से हेल्प चाहिए। मुझे अपना कुछ बनाना है, एंड मुझे अपने लिए एक फैसला लेके इस जगह से निकलना है, बस। मुझे से नहीं होता है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने चलता है, 2-3 साल में मेरी जिंदगी नरक हो गई, नरक। मैं एक दिन नॉर्मल रहूंगी, दूसरे दिन फिर ये, मैं और नहीं चाहती कि ये सब चीजें वो हों। मुझे अब स्टैंड होना है। और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कमाती, मैं कमाने के बाद मैं इतनी कमजोर हूँ। सोचो जो नहीं कमाते होंगे उनका क्या होता होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्योंकि आपको सब सपोर्ट करते ही नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये है, ग्रह है, रुखा कुंडली है, ये है, सब बकवास है यार। हम लोग की कुंडली नहीं है क्या? मैं वही बोलती हूँ कि मेरी नहीं है, बच्चों की नहीं है, एंड यहाँ पे 3 लोग सफर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे साग बना लिया था मैंने, और साग में तड़का लगा रही थी। मैंने बैंगन भून लिए थे, उसे क्लीन किया। तो मैं अपना ना, जब भी टाइम ऐसा रहता है कि नहीं वो हो रहा, मुझे पता है कि इस टाइम मैं बैठ के रोने वाली हूँ, कुछ हूँ, मैं या तो काम करती हूँ या फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगले दिन तक का खाना रेडी कर दिया कि मैं दिन में खाना नहीं बनाऊंगी। मेरे को थोड़ा मेंटल पीस चाहिए था, और मेरे को खाना बना के मिलता है मेंटल पीस। एंड मैंने बहुत सारी क्लिप काट दी है इसमें से, क्योंकि मैं नहीं रोके आप लोगों को वो करना चाहती थी। बट आपको एज अ वुमेन मैं एक एडवाइस देती हूँ, सबसे पहले तो कुछ भी कमाना शुरू करो, बेशक 100 रुपए से शुरू करो, कमाना शुरू करो। दूसरा किसी से भी, इवन अपने सगे से सगे रिश्ते से उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि एट लास्ट आपको ही अपना देखना है। अकेले आए हो ना, अकेले जाओगे और अकेले ही रहोगे। ये स्टेटमेंट सही है, आपको ही करना है, कोई नहीं करेगा। देखते हुए भी लोग नहीं करेंगे, ना आपकी हेल्प करेंगे। मैं अकेले फिर भी बहुत स्ट्रांग थी, बच्चों के साथ मैं बहुत वीक पड़ जाती हूँ कि मैं कहीं पे जा भी नहीं सकती। मुझसे कुछ लोग कहते कि चले जाओ, ये चले जाओ। मेरे पापा आ रहे थे मुझे लेने के लिए, मम्मी कह रही थी पहले हम लोग रुकने आ जाते हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ कह रही थी फोन पे कि तुम एक काम करो, 4-5 महीने के लिए अपने घर चले जाओ, चाबी दे के चली जाना। मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं ऐसे आऊं 4-5 महीने के लिए, क्योंकि फिर बातें भी बनती है ना। जो मेरे इन लॉज चाहते हैं कि मैं जाऊं 4-5 महीने के लिए, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि वो लोग आ जाएंगे, वो 1 महीना रह लेंगे, पर मैं घर पे ही रहूं। तो मैं से वो नहीं होता यार। तो यहाँ पे ना मैं वही सब चीज़ समझ नहीं रही हूँ कि क्या मैं फुटबॉल हूँ या क्या हूँ, या मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है, या कुछ नहीं है, या मैं, हम लोग कौन है, हम तीनों, कि हम तीनों या तो वहां चले जाएं, हम यहाँ रह लें। सोचो, इतना करने के बाद, इतना कमाना सब करने के बाद भी मेरी ये सिचुएशन है। इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप मेरी 2 साल पुरानी लाइफ देखोगे, तो मैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था मेरे साथ ऐसा कुछ होना शुरू होगा। एंड मेरा सबसे क्लोजेस्ट इंसान मेरे साथ ये करेगा। तो इसीलिए कब इंसान बदलते हैं, कब आपकी लाइफ में क्या होता है नहीं पता होता है। इसलिए सबसे पहले तो स्टैंड होना शुरू करो। एंड
उसके बाद फिर कम से कम अपना वो कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी और उसके बाद फिर मैं नमक और ये वाला जो है ना मक्के का पराठा या रोटी आप बना सकते हो मूली डाल के, उसको साग से खा सकते हो या प्लेन भी बना सकते हो। तो ये राजा को पसंद है तो मेरे को लगा इसको बना देते हैं, क्योंकि आप कुछ भी हो, आपके साथ आए थे 10 बजे 11 बजे के गए, तो फिर मैंने ना यहाँ पे उन्हीं के हिसाब का बना दिया, क्योंकि मैं तो बीवी हूँ, मैं तो सोचती हूँ, मैं को समझ में नहीं आता। हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि जब भी इन लोगों के बीच में कुछ होता है हमारे साथ होता ही होता है। तो मेरे को अब की बार ये है कि मेरे को ये स्टैंड लेना है, मेरे को अब नहीं ये सब, बस अपने लिए मैं स्टैंड लेने वाली हूँ कि आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, हम लोग को मक्खी टाइप निकालते हो, अब हम लोग खुद ही निकल जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने पराठे और सेकना शुरू किया और साग बन गया था, भरता बन गया था, बहुत सारा खाना बना। मैंने बात नहीं करी क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं थी, मेरी आंखों में बहुत दर्द था। हो सकता है कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे से बात नहीं होती, क्योंकि अगर मैं बात करती तो ऐसा दर्द हो रहा था मेरी आंख में, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आंख में कल इतना दर्द था, इतना ज़्यादा भारीपन होता है ना आंख में। तो वो किया, मैं अपने बच्चों को ऐसी लाइफ नहीं देना चाहती जिसमें उनकी माँ पूरे टाइम रोती है, और मैं नहीं चाहती वो बच्चे पूरे टाइम देखते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। मम्मी मेरी बोल रही थी बच्चों के सामने मत रो, मैंने बोला क्या करूँ मैं, यहाँ पे मम्मी चली गई बिना बात करे, है ना। मेरे को लगा आ जाएंगी वो स्टेशन से, क्योंकि शिवानी मेरी मम्मी ने भी फ़ोन किया है उन्हें कि बच्चों और शिवानी को देख लो जाके। मतलब सभी लोग चले गए, तो मेरी तो वही होता ना, मेरे को तो पता भी नहीं था कि रात में कुछ बुरा होने वाला है या कोई बुरी खबर आ जाए या क्या आ जाए। आई एम सो डन विद दिस लाइफ यार, मेरे को लगता है बस हो गया, मेरी लाइफ इतनी ही है या क्या है। मैं भी कर रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, है ना। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ होपफुली, एंड बाय।